नमस्कार। मैं गर्भ गीता पढ़ूँ, ध्यान से सुनिए। जय व्यासपीठ की, जय व्यासपीठ की। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है सो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है वो किस दोष के कारण आता है? प्रभु जी, जब वह जन्मता है तब उसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हुए? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। अंधा व मूर्ख है जो पुरुष अपनी प्रीति के साथ भगवान का भजन नहीं करता। यह पदार्थ मैंने पाया है, वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में आती है। 8 पहर माया को ही मांगता रहता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विशेष में दुख पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, यह मन हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न से जिससे मन में हो जाए? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंडा के वश में होता है, वैसे मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग में भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इसमें मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और जो नपुंसक होता है वह कौन सा पाप होता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और वो देता नहीं, इस पाप से अगले जन्म में उसकी औरत मर जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है उसका पुत्र मर जाता है। जो किसी का कार्य किसी के गोचर के आए पड़े वह जवानी कहे, मैं तेरा यह कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और नहीं करता, वह नपुंसक होता है। ये सब बड़े पाप हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कौन सा पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? किस पाप से स्त्री का जन्म, टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? बिल्ली का जन्म किस पाप से पाता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं, उसके दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं, वे सदा रोगी रहते हैं। जो मनुष्य विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही भरते हैं वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई में बना भोजन पहले खाती है, हे परमेश्वर, पीछे अर्ध ध्यान करती है, वे बिल्ली का जन्म पाती है। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वह औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरत होती हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कई मनुष्यों को तुमने सुवर्ण दिया, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? कई मनुष्यों को अपने हाथी, घोड़े, रथ दिए, कौन सा पुण्य किया? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने श्रवण दान किया उनको घोड़ेवान मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, कौन सा पुण्य किया है उन्होंने? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया उनका सुंदर स्वरूप होता है, जिन्होंने विद्यादान किया विद्यावान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसको धन से पीड़ती है, किसी को स्त्री से पीड़ती है, इसका कारण समझाइए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश के रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान अर्जुन ने कहा, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन अचानक के बिना परिश्रम के मिल जाता है, वह कौन से पुण्य से मिलता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया हो उसको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य किया हो
और पराय कार्य समारा हुए मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन सा पाप से अम्लीय होते हैं, कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठ रोग होता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करता है, जो असली अम्लीय होते हैं वो गुरु की विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, जो गूंगे होते हैं उसको घात किया वह कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त विकार होता है वह किस पाप से होता है? दरिद्र होते हैं, किसी की खंडवायु होती, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, कौन से पाप से रहित होते हैं? कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, यह किस पाप से होती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होते हैं, जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, जो वो अंधे होते हैं, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी वो लंगड़ा पंगुला होते हैं, जो औरत अपने पति को छोड़कर पराय पुरुषों के संग पर पुरुष के संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता हूँ तथा परंतु अब मैं हे ईश्वर रूप जानता हूँ। परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, जो कृपा करके मुझको बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य है जो तुम ऐसे पुत्र को जन्म दिया। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाए, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। यह अर्जुन, यह बात देख कर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर में आता हो, सब जगत उदास हो, ऐसा गुरु करे। जो परमेश्वर को जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है, जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल हो जाता है। जो गुरु से विमुख, उनको सप्तग्रास मारे का पाप होता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होता। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वह चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो और उसमें थोड़ा सा गंगा जल हो पड़ा हुआ अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा पवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। जिसके कर्म निष्फल है, कुकर, सुगर, गंधर्व, काक, ये सब की योनियाँ खोटी योनि है। इन सब में वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती है, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों की मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में उत्तम एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही है अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पर पशु योनि के समान होता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में ही फल भोगता है, 84 योनि में भ्रमता रहता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? गुरु को क्या दीक्षा देनी चाहिए? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन्य है जन्म है जिसने यह प्रश्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह 4 वर्णों का अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई वर्षों में के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उसकी 84 कट जाएंगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया। गुरु दीक्षा लेना उत्तम क्रम है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम। ये थी गर्भ गीता। अच्छी लगी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद। कोई गलती होगी क्षमा करियो। जय